बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। जहां 243 सीटों पर आए शुरुआती आंकड़ों में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन रुझानों ने न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को तेज कर दिया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इन रुझानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सुशासन की लहर का परिणाम बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने स्वयं बिहार चुनाव में पूरे जोर शोर से प्रचार किया था और 26 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की थी, उन्होंने कहा कि बिहार के रुझान यह साबित करते हैं कि देश 2014 के बाद से विकास की एक नई राजनीति की दिशा में आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने लगातार 3 लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत दिया है और अब बिहार में भी जनता ने एक बार फिर वही विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और अब बिहार, इन सभी राज्यों में लोगों ने सुशासन, विकास और स्थिरता को चुना है। मोहन यादव के अनुसार यह रुझान न सिर्फ उत्साहित करने वाला है बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि केंद्र सरकार की नीतियां आम जनता के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। उन्होंने इन रुझानों को एनडीए की नीतियों, नेतृत्व की मजबूती और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष परिणाम बताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा पूरे एनडीए गठबंधन को शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि इन रुझानों के बीच मोहन यादव ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में आरजेडी को डुबाने का काम किया है। मोहन यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने समय से पहले मैदान छोड़ दिया, जिसका सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अफसोस की बात है कि जब बिहार चुनाव चरम पर था तब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रचार से गायब होकर छुट्टियां मनाने चला गया। उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता के साथ अन्याय है और इस मुद्दे पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। मुख्यमंत्री यादव ने यह टिप्पणी उस संदर्भ में भी की जब कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि जब पूरा एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा था तब कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि चुनाव गंभीर विषय होता है और जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों पर बात करना हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कांग्रेस ने इस जिम्मेदारी से भागने का काम किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एनडीए ने इस चुनाव में यादव मतदाताओं को साधने के लिए मोहन यादव को लगातार बिहार भेजा और उनके रोड शो व सभाओं ने एनडीए को कई क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल दिया। मोहन यादव बिहार के यादव बहुल इलाकों में प्रभावी प्रचारक के रूप में उभरे, जिससे एनडीए को स्थानीय स्तर पर लाभ मिला। जैसे जैसे रुझान साफ होते जा रहे हैं वैसे वैसे एनडीए समर्थक जश्न की तैयारी में जुट चुके हैं, जबकि विपक्ष की चिंताएं बढ़ती दिख रही हैं। मोहन यादव ने कहा कि जनता ने यह फैसला विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में दिया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नीतियों, गरीब कल्याण, बुनियादी सुविधाओं, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय का प्रमाण बताया है। मोहन यादव ने जोर देते हुए कहा कि यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक दल की सफलता नहीं बल्कि यह देश की जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह देश को नई दिशा दी है वह आज बिहार के रुझानों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत आने वाले वर्षों में विकास की नई कहानी लिखेगी और जनता को बेहतर शासन का अनुभव मिलेगा। चुनाव रुझानों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और जैसे जैसे आंकड़े अपडेट हो रहे हैं एनडीए की स्थिति और मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने फिर यह साबित कर दिया कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस प्रकार बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। रुझान एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और एनडीए नेताओं में खुशी की लहर स्पष्ट दिख रही है। अब सभी की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं, लेकिन रुझानों ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन की लहर एक बार फिर जनता को प्रभावित कर रही है।